आप सभी को झारखंडी जोहार। चोरी, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, मौसम से जुड़ी झारखंड की 25 बड़ी खबरों को प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, रहे एक कदम सबसे आगे। जेटेट से गैर झारखंडी भाषाओं को हटाने की मांग तेज। मंत्री योगेंद्र प्रसाद के आवास पर हुई अहम बैठक। जेटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से गैर झारखंडी भाषाओं को हटाने की मांग को लेकर मंत्री योगेंद्र प्रसाद के आवास पर बैठक हुई। खोरठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद की प्रतिनिधियों ने झारखंडी भाषाओं को प्राथमिकता देने और स्थानीय छात्रों के हितों की रक्षा करने की मांग उठाई। झारखंड में गुटखा तंबाकू पर बड़ा एक्शन। 26 मई से शुरू होगा 1 महीने का महाअभियान। दुकानों पर होगी छापेमारी। झारखंड में 26 मई से 26 जून तक तंबाकू के खिलाफ 1 महीने का विशेष अभियान चलेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को तंबाकू की लत से बचाना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम, छापेमारी और सामुदायिक गतिविधियां आयोजित की जाएगी, जिसमें कोटपा एक्ट की जानकारी भी दी जाएगी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। प्रदीप बलमुचू ने जेएमएम से की तत्काल सीट बंटवारे की मांग। राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद झारखंड में 2 सीटों पर सियासी हलचल तेज हो गई है। भीषण गर्मी के बीच नौतपा की दस्तक। 2 जून तक बरसेगी आग और चलेगा लू। किसानों को मानसून की आस। नौतपा 25 मई से 2 जून तक रहेगी, जिसमें भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ेगा। यह अवधि किसानों के लिए मानसून की। गोड्डा में सलगा पहाड़ को डी श्रेणी पर्यटन स्थल बनाने का प्रस्ताव। पर्यटन विकास पर जोर। गोड्डा में डीसी और एसपी की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की बैठक हुई। इसमें सलगा पहाड़ को डी। सहारा निवेशकों को मिली राहत। बोकारो उपभोक्ता आयोग ने पैसा देने का दिया आदेश। बोकारो जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को निवेशकों को परिपक्वता राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। बोकारो एयरपोर्ट को लेकर फिर तेज हुई कयावाद। 15 दिनों में डीजीसीए लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश। बोकारो हवाई अड्डे के संचालन पर राज्य सरकार ने समीक्षा बैठक की, जिसमें 15 दिनों के भीतर खलारी में मौत की खदान। झारखंड के बंद माइंस में धड़ल्ले से चल रहा अवैध कोयले का खेल। हादसे में 1 मजदूर की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। रांची के खलारी में एक बंद कोयला खदान में अवैध खनन के दौरान छत धंसने से 1 मजदूर की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना गरीबी और संगठित कोयला सिंडिकेट द्वारा मजदूरों के शोषण को उजागर करती है, जहां सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जाती है। हजारीबाग में गाड़ियों का आरसी निकालना हुआ आसान। मोबाइल पर उंगली फिराते ही हो जाएगा काम। आपको बताते चले कि फिलहाल झारखंड के हजारीबाग जिला परिवहन कार्यालय से जुड़े वाहन मालिकों और आवेदकों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब गाड़ियों से जुड़े कई जरूरी कामों के लिए लोगों को डीटीओ कार्यालय की चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन विभाग ने वाहन संबंधित कई सेवाओं को पूरी तरह फैसलेस कर दिया है। इसके तहत अब आवेदक घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपनी गाड़ियों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य आसानी से कर पाएंगे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन मालिकों को गाड़ी ट्रांसफर कराने, डुप्लीकेट आरसी निकालने, मोबाइल नंबर अपडेट कराने, नाम सुधारने और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेने के लिए डीटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। अब यह सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है। पहले इन कामों के लिए लोगों को कई बार परिवहन कार्यालय आना पड़ता था। दस्तावेज सत्यापन और प्रक्रिया पूरी कराने में काफी समय भी लगता था, लेकिन अब विभागीय पहल के बाद इन सभी कार्यों को फीसलेस कर दिया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। फीसलेस व्यवस्था का मतलब यह है कि अब आवेदकों को अपने वाहन से जुड़े काम के लिए कार्यालय में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। आवेदक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे और निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा। इसके बाद डीटीओ कार्यालय द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद संबंधित कार्य की स्वीकृति दे दी जाएगी। स्मार्ट कार्ड या जरूरी दस्तावेज आवेदकों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इससे समय की बचत होगी और अनावश्यक भागदौड़ भी खत्म होंगे। परिवहन विभाग की ओर से
नई गाड़ियों के पंजीकरण की प्रक्रिया में पहले से फिसलेस की जा चुकी है। अब वाहन खरीदते ही संबंधित शोरूम से ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वाहन मालिकों को अलग से डीटीओ कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जानकारी के अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति नई गाड़ी खरीदता है, शोरूम स्तर पर ही उसके वाहन का पंजीकरण किया जाता है। इसके बाद डीटीओ कार्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। सत्यापन होने के बाद वाहन मालिक अपने रजिस्ट्रेशन बुक संबंधित शोरूम से प्राप्त कर लेते हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन मालिकों को काफी सुविधा मिलने वाली है। अब उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए दिन भर कार्यालय में लाइन लगाने या दलदलों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल फोन या कंप्यूटर के जरिए ही कई महत्वपूर्ण कार्य आसानी से किए जा सकेंगे। इस पहल को डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे पारदर्शी बढ़ेगी और कार्यों के निष्पादन में तेजी आएंगे। हजारीबाग के डीटीओ बैद्यनाथ कामती ने बताया कि पहले केवल नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन फिसलेस किया गया था, लेकिन अब गाड़ियों का ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी, नाम सुधार, एनसीओ और मोबाइल नंबर अपडेट जैसे कार्यों को भी फिसलेस कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस नई व्यवस्था से आवेदकों के कार्यालय में अनावश्यक दौड़ भाग से छुटकारा मिलेगा। लोग घर बैठे परिवहन विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों का निपटारा कर सकेंगे और समय पर जरूरी दस्तावेज प्राप्त कर पाएंगे।